दोस्तों, जब हम अभिनय करते हैं तो बहुत बड़ा सवाल ये हो जाता है कि एक्टिंग करते वक्त मेरे इन दो हाथों का मैं क्या करूं। मेरे सारे स्टूडेंट जब भी रिहर्सल करते हैं तो मुझसे ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि सर, हाथ कहाँ पर रखूं। अगर आपने अभिनय किया है तो आप मेरी बात से ज़रूर सहमत होंगे कि बहुत बड़ा सवाल है कि हाथों का क्या किया जाए। अभी जो वीडियो आपने देखा वो इसलिए था कि आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे सकूं कि हाथों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है या ये कोई गाइड बुक नहीं है कि आप ऐसे ही कीजिए, पर ये एक रेफरेंस है। आप इन रेफरेंस को देखकर खुद अपने जेस्चर और पोस्चर डिसाइड कर सकते हैं। दोनों हाथों को अलग अलग बहुत तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली बॉडी लैंग्वेज को सीखने के लिए, उसको समझने के लिए अपनी बॉडी की लैंग्वेज खुद को समझनी ज़रूरी है। आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और खुद को ऑब्जर्व कीजिए। दो हाथों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके आप हाथों का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं वो खुद जान सकते हैं। और हाथों का इस्तेमाल, इसकी प्रैक्टिस हमें इसलिए करनी है क्योंकि हम उसे परफॉर्मेंस में यूज़ कर सकें। अब परफॉर्मेंस जब होगा तब उस कैरेक्टर को भी समझना है, वो कैसा है, उसका नेचर क्या है, वो कहाँ पर खड़ा है, किसके सामने खड़ा है। बेसिकली सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, 5Ws, सारी चीज़ों को इकट्ठा करके, रिसर्च करके हमने कैरेक्टर के बारे में जो ढूंढ के निकाला है उसके मुताबिक हम बैठेंगे, उसके मुताबिक हमारे हाथों का इस्तेमाल करेंगे। अगर एक कॉन्फिडेंट बंदा खड़ा है तो उसकी हाथों की स्टाइल, बैठने की स्टाइल अलग होगी। कोई दूसरा कैरेक्टर है तो उसकी भी स्टाइल अलग होगी। बेसिकली एज एन एक्टर हमें अलग अलग बैठने की पोजीशंस, अलग अलग जेस्चर्स और अलग अलग पोस्चर्स को प्रैक्टिस करके, ट्राई करके सीखना है, ताकि हम जब हम एक्टिंग करें तब उन सीखी हुई चीज़ों को अप्लाई कर सकें। तो आज की हमारी क्लास थी डिफरेंट हैंड जेस्चर्स के ऊपर। कीप प्रैक्टिसिंग गाइस एंड कीप वॉचिंग एक्टिंग की मास्टर क्लास। मैं हूं डॉक्टर आशुतोष मस्कर और ये है एक्टिंग की मास्टर क्लास।